हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज। दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 साइंस और विज्ञान का जो पेपर है इसका पूरा एनालिसिस समझाऊंगा आपको, किस तरह से पेपर ये आया है दोस्तों। और हमारे जो भाई इस एग्ज़ाम को दे के आए हैं और जिन पे जो क्वेश्चन निभे नहीं हैं, तो वो इस वीडियो को देख के अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह पेपर हम इसलिए करवा रहे हैं दोस्तों कि यह पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर होता है दोस्तों। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे दोस्तों। वीडियो को अच्छे से देखें, वीडियो को स्किप ना करें और अच्छे से देखें, समझें दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से पेपर हमारा आता है और हमारी बोर्ड परीक्षा का भी इसी तरह से पेपर आता है दोस्तों। देखिए, सबसे हमें पहले यहाँ बताया जाता है जो जो सभी प्रश्न करना अनिवार्य है दोस्तों। इस तरह से देखिए, 1 से 5 तक की जो आपके वस्तुनिष्ठ होती है, इस तरह से आपको लिखा रहता है, तो आप अच्छी तरह से पढ़ लें दोस्तों। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पेपर आता है। ठीक है दोस्तों, तब से पहले स्टार्ट करते हैं पेपर को। देखते हैं दोस्तों, पहले जो हमारा फ्रंट पेज है, देखिए दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आया है, सही विकल्प को चुनकर लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से देखते हैं हम। निम्नलिखित पदार्थों में बहने वाला गुण किस पदार्थ में पाया जाता है? देखिए दोस्तों, बहने वाला गुण किस में पाया जाता है? देखिए, ठोस ठोस में तो आपको पता है, ठोस कोई वस्तु बहती नहीं है। द्रव्य में पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं गैस। दोस्तों, गैस में भी पाया जाता है, क्योंकि देखिए, जब गैस को हम इकट्ठा कर लेते हैं तो गैस भी कैसे द्रव्य में परिवर्तित हो जाती है, वो बहने लगती है। तो दोस्तों, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? बी और सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा हमारा बी और डी कैसा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं, असमांगी मिश्रण का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, असमांगी मिश्रण, ऐसे हमारे भाई जिसको नहीं पता है समांगी क्या होता है दोस्तों। समांगी मतलब होता है जैसे पानी में हम नमक डालते हैं, ये क्या डालेंगे दोस्तों हम? ये जैसे इस तरह से ये पानी भरा हुआ है दोस्तों, इस तरह से पानी भरा हुआ है, इसमें हम नमक डालेंगे ना, तो नमक घुलने के बाद वो कैसा मिश्रण रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार के मिश्रण को बोलते हैं हम समांगी मिश्रण। और दोस्तों, अगर इसमें मैंने मान लो कुछ और डाल दिया, जैसे मान लो कलर डाल दिया, जैसे तेल डाल दिया, तो उसमें मिक्स नहीं होता है दोस्तों। तो इस तरह के मिश्रण को बोलते हैं हम क्या? विषमांगी मिश्रण या असमांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं दोस्तों? असमांगी मिश्रण। तो इसमें क्या पूछा गया है? देखिए दोस्तों, एक बार आप इसमें दिखा गया है कि असमांगी मिश्रण का उदाहरण देखिए पानी में नमक डालना, ये तो समांगी मिश्रण हो गया। तेल में पानी डालना दोस्तों, ये देखिए इस तरह से। और इस तरह से देखिए, चीनी में घोल, चीनी का घोल, देखिए चीनी में भी कुछ शक्कर वक्कर कुछ भी डाल देते हैं हम, तो वो भी कैसा होता है? सामांगी मिश्रण। परंतु दोस्तों, यहाँ पर देखिए, हवा भी कैसा है? सामांगी मिश्रण। इसमें दिखाई नहीं देता है, इसमें बहुत सारी गैसें मिक्स हैं, वो दिखाई नहीं देती है, सब समान देती हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं तेल में पानी एक कैसा दोस्तों? एक असमांगी मिश्रण होगा। कैसा होगा दोस्तों? ये असमांगी मिश्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से देखते हैं दोस्तों, H2SO4 में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, परमाणु की संख्या पूछी, अगर परमाणु द्रव्यमान पूछा होता तो हम पता है किस तरह से निकालते, परंतु इसमें क्या पूछ लिया? परमाणु की संख्या। तो परमाणु की संख्या देखिए दोस्तों, इसी तरह से हम गिन सकते हैं। सबसे पहले इसमें 2 हाइड्रोजन दिए, कितने दिए दोस्तों? देख लीजिए इस तरह से, इसमें 2 हाइड्रोजन लिखिए तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसी की तरह से सल्फर एक कितने, सल्फर कितना है? एक, तो एक सल्फर हो जाएगा दोस्तों। और इसी तरह से हम देखेंगे इसमें ऑक्सीजन कितने दिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए इस तरह से ऑक्सीजन कितने दिए, इसमें ऑक्सीजन दिए दोस्तों 4, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 4। इस तरह से परमाणु दिए हैं, देखिए 2 इसमें हाइड्रोजन दिए, 1 सल्फर दिया और 4 ऑक्सीजन दिए। टोटल करेंगे तो दोस्तों कितना आ रहा है? देखिए 3 और 1 4, 7, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम परमाणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं दोस्तों। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या खालिस्तान के योग होता है। खालिस्तान का योग होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, देखते दोस्तों, अगर जिनको पता नहीं है भाइयों को हमारा, तो मैं समझा दूंगा। इस तरह से हमारा जो परमाणु होता है, इसकी ये नाभिक होता है, इसमें क्या होता है? ये नाभिक होता है दोस्तों। इस तरह से देखिए आई होप समझ में आ जाए। इसके ऐसे यहाँ पर होता है न्यूट्रॉन और इसमें होता है प्रोटॉन दोस्तों। तो इनकी जो संख्या होती है, इनका योग होता है, उसी को हम बोलते हैं इसकी क्या? परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, इसमें क्या? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो प्लस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कहाँ है? देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं दोस्तों? मैंने बताया था, ये बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे तो इलेक्ट्रॉन, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आपको क्वेश्चन देखिए दोस्तों करना है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहे दोस्तों, उस तरह से देखिए मैं समझा रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है समझ में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको बता दूंगा। देखते दोस्तों, कोई
ज़्यादा टफ नहीं है दोस्तों, बट समझना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसका देखिए कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जेलीनुमा पदार्थ। देखिए दोस्तों, कोशिका जो अंदर होता है, हमारी कोशिका के अंदर एक जेलीनुमा पदार्थ होता है जिसे हम कोशिका द्रव बोलते हैं। अब इसमें कोशिका द्रव तो दिया नहीं, आप कहोगे सर, तो इसको इंग्लिश में ही कहा है, उसको इंग्लिश में कोशिका द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्मा, इसी को हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, इस तरह से आया कोशिका द्रव। इसी को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? कोशिका, हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव और इंग्लिश में बोलते हैं इसको साइटोप्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको दोनों ही याद रखना है, हिंदी में और इंग्लिश में भी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से देखिए दोस्तों, देखें तंत्रिका ऊतक की संरचना और क्रियात्मक इकाई। दोस्तों आप सभी ने पढ़ा है कोशिका की क्रियात्मक, आपने पढ़ा है जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, परंतु यहाँ पर वो तो आया नहीं, जीवन वाली नहीं कही उन्होंने, जीवों की तो कही नहीं है कि जीवों की कोशिका, उन्होंने कहा कि तंत्रिका ऊतक जो होती है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होता है दोस्तों न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? तो हिंदी में बोलते हैं इसको तंत्रिक कोशिका। तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों न्यूरॉन, आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप मेरे हिसाब से, आई होप आप मेरे हिसाब से तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद करें, या अगर आप हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश में याद करें तो और अच्छी बात है, क्योंकि इंग्लिश में वर्ड बोलते नहीं, बट हिंदी में क्या थोड़ी भाषा चेंज कर देते हैं वो। तंत्रिक ऊतक की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई जो दोस्तों होती है वो होती है तंत्रिक कोशिका, इसे बोलते हैं हम न्यूरॉन। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारे ये 5 के 5, इस तरह से ये 5 हमारे सही विकल्प हो जाते हैं दोस्तों। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस तरह से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की। देखिए दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, इस तरह से रिक्त स्थान है, आपको मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ किस तरह के रिक्त स्थान दिए हैं। उस तरह से देखिए दोस्तों, पदार्थ खाली स्थान के बने होते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ होते हैं दोस्तों, ये परमाणु और अणु के बने होते हैं। किसके? तो यहाँ पर आपको भरना है परमाणु और अणु। देखिए दोस्तों, आप लिख लें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको भरना है परमाणु और अणु, परमाणु और अणुओं के बने होते हैं पदार्थ दोस्तों, इस तरह से आपको भरना है। देखिए, स्पंदन विधि का प्रयोग खाली स्थान को द्रव्य से पृथक करने के लिए। देखिए दोस्तों, जो पानी होता है, अगर पानी में हम कोई ठोस वस्तु डाल देते हैं वो घुलती नहीं है दोस्तों। जैसे मान लो पानी में हम मिट्टी डाल दें, तो मिट्टी को निकालने की जो विधि रहेगी उसको ही बोलते हैं हम स्पंदन विधि। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? पानी द्रव्य से ठोस को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं हम? स्पंदन विधि का प्रयोग खाली स्थान को यानी ठोस कणों को, यहाँ पर लिखना है आपको ठोस कणों को द्रव से पृथक करने के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, खाली स्थान ने गुणित अनुपात का सिद्धांत प्रतिपादित किया दोस्तों। इस तरह से देखिए, खाली स्थान ने गुणित अनुपात का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दोस्तों। तो जॉन डाल्टन थे हमारे, डाल्टन ने क्या किया था दोस्तों? डाल्टन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको लिखना है डाल्टन। ठीक है दोस्तों, डाल्टन आपको लिखना है। डाल्टन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसे गुणित अनुपात का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रदरफोर्ड ने परमाणु की खाली स्थान की खोज की। देखिए दोस्तों, किस तरह से रदरफोर्ड ने परमाणु किसकी खोज की थी? नाभिक दोस्तों, नाभिक न्यूक्लियस की थी। नाभिक, इसको इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं दोस्तों। तो नाभिक की खोज किसने की थी दोस्तों? रदरफोर्ड ने की थी। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन आता है। देखिए दोस्तों, साइटोप्लाज्मा को घेरने वाली अर्धपारमी झिल्ली खाली स्थान कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों? कोशिका को, साइटोप्लाज्मा को घेरने वाली जो झिल्ली होती है, ये क्या कहलाती है दोस्तों? ये क्या कहलाती है? कोश की झिल्ली कहलाती है। इसे बोलते हैं हम दोस्तों कोश की झिल्ली। इसको कोश की झिल्ली आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कोश की झिल्ली, कोशिकीय झिल्ली आप इस तरह से दोस्तों लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस तरह से देखिए, एक समान कोशिकाओं का समूह जो विशेष कार्य करता है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको कहते हैं ऊतक या टिश्यू, ऊतक। इस तरह से आपको याद रखना है दोस्तों। इस तरह से देखिए दोस्तों, आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम कहते हैं ऊतक। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, उसमें दिया निम्नलिखित प्रश्नों के, जो निम्नलिखित प्रश्न है 1 नंबर में क्वेश्चन बताना है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से देखिए,
दिए हैं निम्नलिखित के सत्य सत्य बताना है, सॉरी क्या बताना है, सत्य सत्य देना है हमें। अब सत्य सत्य देखते हैं दोस्तों हम क्या होते हैं। देखिए बड़े ही आसान तरीके से, द्रव्य जो होते हैं, द्रव्य का एक निश्चित आयतन और द्रव्य का निश्चित आयतन होता है परंतु द्रव्य का आकार निश्चित नहीं होता। तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, ये सत्य हो जाएगा। क्योंकि देखिए पानी हमारा है, उसको अगर हम तोल ले 1 लीटर पानी को ले लें तो 1 लीटर ही पानी रहेगा ना। अब उसको किसी छोटे बर्तन में डाल देंगे तो उसका आकार छोटे बर्तन जैसा हो जाएगा, बड़े बर्तन में डाल देंगे तो उसका आकार बड़े बर्तन जैसा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि द्रव्य का जो आयतन है वो निश्चित होता है परंतु उसका जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है। इसके वजह से दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, शुद्ध पदार्थ को भौतिक विधियों से अलग किया जाता है। शुद्ध पदार्थ को भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जाए दोस्तों, यह सत्य हो जाएगा, नहीं किया जा सकते। शुद्ध पदार्थ को भौतिक विधि हो चाहे कोई सी विधि हो उससे अलग नहीं कर सकते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान परमाणु का द्रव्यमान बदल जाता है। रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान परमाणु का द्रव्यमान क्या हो जाता है दोस्तों, नहीं बदलता है, ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मैंने अभी बताया था आपको चित्र बना के। तो परमाणु की जो नाभिक है उसमें क्या होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही होते हैं। कोशिका भित्ति सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, असत्य कुछ को दोस्तों, असत्य है ये। सभी प्रकार की कोशिकाओं में, सभी प्रकार के जीवों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी पौधों के ऊतक जीवित कोशिका के बने होते हैं, ये भी दोस्तों कैसा हो जाएगा हमारा, असत्य हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें से दोस्तों आपके 2 सत्य हैं और कैसे दोस्तों, 2 सत्य हैं और 4 कैसे असत्य दिए हुए थे। तो दोस्तों इस तरह से हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे 3 नंबर, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अभी इसके बाद हमारी आ जाएंगी मैचिंग। देखिए दोस्तों मैं मैचिंग बताता हूँ आपको किस तरह से मैचिंग भी करना है। मैचिंग भी काफ़ी अच्छी दी हुई है, जो मेन पेपर है आपका बोर्ड का परीक्षा है उसमें भी ये इस तरह से आ सकते हैं क्वेश्चन, तो दोस्तों अच्छी से लगा लें। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं गतिज ऊर्जा, जो हमारी गतिज ऊर्जा है दोस्तों, इस तरह से देखिए, जो हमारी गतिज ऊर्जा है, इस गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं हम, तो दोस्तों गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं, गति के कारण ऊर्जा। इसका ऑप्शन नंबर बी में मिलान करेंगे दोस्तों। तो इसका जो A1 है जो किस में आ जाएगा दोस्तों, इसमें मिल जाएगा दोस्तों, ये किस में मिल जाएगा आपका, इस तरह से आप मिलान भी कर सकते हो और लिख भी सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको मिल जाएगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट देखिए स्थिति ऊर्जा, जो दोस्तों स्थिति ऊर्जा होती है, इसका क्या होता है, तो स्थिति जो ऊर्जा होती है इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण और ऊंचाई। तो इसका दोस्तों आ जाएगा हमारा इसमें मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से देखेंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए गति का दूसरा नियम, जो गति का दूसरा नियम होता है इसका फॉर्मूला होता है F बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, इस तरह से होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसमें मिल जाएगा जी। इसके बाद संवेग जो होता है हमारा, संवेग होता है, संवेग क्या होता है, हमारे द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है संवेग। तो इस तरह से आ जाएगा जो संवेग हमारा दोस्तों। इसके बाद देखिए शून्य त्वरण क्या होता है दोस्तों, शून्य त्वरण एक समान गति होती है। शून्य त्वरण कैसी होती है, एक समान गति हो जाएगा। और इसके बाद अब नेक्स्ट बचा है धनात्मक त्वरण होता है वेग में वृद्धि। इस तरह से दोस्तों आपका ये मैचिंग हो जाएगी दोस्तों। सारी मैचिंग देखिए दोस्तों इस तरह से मैंने मिला दी हैं। इस तरह से आपको देखना है और याद करना है दोस्तों, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद से देखिए दोस्तों एक शब्द जो क्वेश्चन है, हम अपने क्वेश्चन को समझते हैं। एक शब्द में क्वेश्चन आए दोस्तों, इसमें आपको एक वाक्य में क्वेश्चन देना पड़ता है, एक शब्द में एक वाक्य में क्वेश्चन। विसरण किसे कहते हैं, तो दोस्तों देखिए विसरण क्या होता है, जब कोई दिव्य पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। इस तरह से देखिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो दोस्तों, हमारा एक बर्तन है दोस्तों, जी क्या है, हमारा एक बर्तन है। अभी यहाँ पर हमने पानी भरा हुआ है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो अब इस साइड के इस भाग को हम क्या ऊपर उठा रहे हैं, इस भाग को हमने ऊपर उठाया तो जी यहाँ से जो पानी भरा है वो इस साइड बहेगा, क्योंकि इधर सांद्रता है, इधर से इधर बहेगा। तो जो क्या होता है, अधिक सांद्रता से इधर बहेगा तो बहने लगता है दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं हम, विसरण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं हम, विसरण कहते हैं। इस तरह से आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए आश्वासन विधि क्या होती है दोस्तों, जो हमारे द्रव्य पदार्थ होते हैं, द्रव्य पदार्थों से ऐसे पदार्थ जिनका क्वथनांक अधिक होता है उनको पृथक करने की विधि को ही हम क्या कहते हैं, आश्वासन विधि कहते हैं। आश्वासन विधि कहते हैं। द्विपरमाणु अणु किसे कहते हैं दोस्तों, 2 परमाणुओं से बने हुए अणु को हम द्विपरमाणु अणु कहेंगे। देखिए दोस्तों आप लिखते जाना, इस तरह से मैं बताते जा रहा हूँ। परमाणु किसे कहते हैं, वह सूक्ष्मतम कण जिसे तोड़ा नहीं जा सकता या विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे परमाणु कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। परमाणु हो जाएगा, द्विपरमाणु भी हो जाएगा और आश्वासन विधि हो गई, विसरण हो गया। इस तरह से मैंने आपको बता दिया दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर नहीं समझ में आए तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है। देखिए दोस्तों कि पौधों की जो वृद्धि है उसके लिए कौन सा ऊतक है जो उत्तरदायी है, तो पौधों की वृद्धि के लिए होता है देखिए तरुत्तक ऊतक, इसे बोलते हैं हम स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है,
ठीक है। मेरिस्टेमा काइमा, सॉरी, मेरिस्टेमा ऊतक होता है, मेरिस्टेमा का ऊतक होता है। इस तरह से आप देख लेना। अब पौधों को यांत्रिक सहारा कौन सा ऊतक प्रदान करता है? स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है, जो पौधों क्या होता है दोस्तों, आंतरिक जो प्रदान करता है। दोस्तों आप अपनी आंसर शीट में देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। आप अपने आंसर शीट में आप अपनी जो भी प्रश्न बैंक वगैरह है उसमें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके वजह से आप देखते हैं हम अब क्वेश्चन, हमारे जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वीडियो हो रहा है काफ़ी लंबा, इस तरह से मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। मैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ, अभी तो मैंने सही विकल्प कर दिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में इसके मैं क्वेश्चनों का आंसर लेके आऊँगा। तो आई होप आपको अच्छा लगे वीडियो, मुझे सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा दिया है, परमाणविकता किसे कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? इस तरह से जो 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, देखिए इस तरह से 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके ऐसे देखिए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की 2 विशेषताएं लिखिए। परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक क्या होता है? जिसको ये समस्थानिक क्या होते हैं? बड़े क्वेश्चन दिए दोस्तों। दूरी और विस्थापन की परिभाषा पूछ रहा है आपसे देखिए, एक पिंड 4 सेकंड में और 20 मीटर तय करता है। तो चाल बराबर दोस्तों, चाल बराबर आपको बता दूं, यही बता देता हूँ। चाल बराबर क्या होता है? जो चाल बराबर होता है दोस्तों हमारा, चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? तो चाल बराबर होता है हमारा दूरी। चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटे समय, ठीक है। देखिए समय, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब यहाँ में दूरी कितनी दी है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन में देख लीजिए आप, दूरी कितनी दी है हमें? 20 मीटर। 20 मीटर और समय दिया है, देखिए दूसरे 20 भी दिया है, और समय कितना दिया है दोस्तों हमें? कितना दिया है समय दिया है हमें चाल, भाग दे देंगे तो 5 आ जाएगी, यानी चाल कितनी आ जाएगी दोस्तों हमारी? चाल कितनी आ जाएगी? 5। चाल बराबर कितना हो जाएगा? 5, ठीक है, सेकेंड, 5 सेकेंड आएगा जी। 4 सेकेंड में दूरी करती है, तो एक पिंड 4 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो इसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी, मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी दोस्तों। इस तरह से हमारी चाल निकल आएगी, आपको निकालना है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा उसमें आपको दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन करके बता दूंगा। इस तरह से दोस्तों आपको क्वेश्चन देखना है, देखिए जो 2 नंबर के क्वेश्चन जा रहे हैं दोस्तों, इस तरह से आप क्वेश्चन इस तरह से देख लीजिए दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिए हैं इसमें दोस्तों, देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिए हैं। अभी हमारे यहाँ पर लास्ट हो जाता है दोस्तों। इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों आप हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस वीडियो का जो भी है जो क्वेश्चन है उनके टोटल आंसर सभी का जो सॉल्यूशन है पूरा वीडियो में डाल दूंगा दोस्तों। बस आपके एक प्यारे से कमेंट और लाइक की ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।